हेलो, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट दुष्यंत सहगल। आज आपके सामने मैं एक ऐसे शख्स को लेके आने वाला हूँ जो इंडिया के एक फेमस किसान के नाम पे भी नॉमिनेट हुए। उन्होंने इंडिया में काफ़ी कुछ किया है और बेस्ट किसानी का अवार्ड भी मिला है उनको। आज हमारे साथ आप समझ ही गए होंगे कौन होने वाला है। ये एक बेस्ट किसान के रूप में हमारे भारत में आए हैं। बेस्ट किसान का अवार्ड मिला है इनको। तो आज हम इनके साथ रूबरू होंगे, जानेंगे इनके बारे में, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, इन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है उस बारे में। और आपको एक चीज़ और बता दें, इनके ऊपर अभी एक रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, एक राजपूत किसान। तो बहुत जल्दी वो आपको लाइव होने वाली है, तो आपको मिलेगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में और जगहों पे। तो रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी वो डॉक्यूमेंट्रीज, तो आप वो भी देख पाएंगे बहुत जल्दी। तो अभी हम रूबरू होते हैं मिस्टर उमेर गोपाल जी के साथ। उमेर गोपाल जी एक किसान हैं और ये किसान जो से हैं बहुत ही अच्छे लेवल के किसान हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो अब हम इनके साथ लाइव होते हैं और देखते हैं, बात करते हैं इनसे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ स्क्रीन शेयर करिए। बहुत जल्दी हमारे साथ लाइव होने वाली है, लाइव बात करते हैं। हेलो, प्लीज कैमरा आप घुमा लीजिए। कैमरा घुमा लीजिए ऐसे। हाँ जी, ऐसे घुमा। हेलो उमेर हाँ सर, सर। आई एम दुष्यंत सहगल। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लीजिए प्लीज एक बार। थोड़ा सा कैमरा पीछे कर, हाँ बस। हाय सर, आई एम दुष्यंत सहगल फ्रॉम आइकॉनिक स्टार गाला अवार्ड एंड द चैट शो रूम में आपका स्वागत है। और हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी रूबरू करना चाहेंगे आपको दुनिया के साथ, और आपकी जिंदगी के बारे में कई चीजें पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप हमारे फ्रेंड्स को हाई कर दीजिए और उनको से बात कर लीजिए कुछ। हाय करें। बोलो। हाँ, हाय सर, नमस्कार, धन्यवाद। पूछिए, आप पूछिए सर। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप इस किसान लाइन में कैसे आए? आप कैसे किसान ऐसा बने, है, ये या आप कुछ शुरुआत से तो ही वो थे? ये खेती में कहाँ से आए या इसमें कोई पिक्चर में कैसे आए, ये बताना नहीं, है या पहले ये खेती खेती में लाइन में? बताइए, खेती में बताइए, हाँ, खेती में कैसे आए? खेती में ऐसा हुआ सर। हमारे पास राजपूतों के पहले नौकरी करना ही नहीं चाहते थे, जबकि मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी करवाना ही नहीं चाहते थे पूर्वज हमारे। तो मेरे को खेती कराना उचित जरूरी समझा उन्होंने। तो मेरा 11वीं पास करने के बाद ये खेती कराना उन्होंने घर वालों ने कह दिया, भाई नौकरी नहीं करने का है, घर रहोगे तो राजपूत कहेंगे, बाहर रहोगे तो कोई दूसरी जाति का बता देंगे। इसलिए मेरे को मजबूरी खेती करनी पड़ी। तो वो मजबूरी खेती में आया। उस टाइम मेरे पास कोई साधन तो थे नहीं, धीरे धीरे सभी साधन बचाए। फादर ने भी मेरे को 2-4 साल ही सहयोग दिया। जब मैं 11th पास की सन 68 में, जब मेरे फादर हमारे थोड़ा बहुत 2-4 साल सहयोग दिया उन्होंने, फिर वो एक खेती करवाना चाहते, मैं रुक गया घर पर। क्या करा कि सर्विस में 2-3 जगह गया भी था, सर्विस भी मिलने वाली थी, लेकिन योग जाने ही नहीं देते थे। वापिस आता, कूटते मारते, घर पे रख लिया मेरे को। फिर यो हमारी छोटी मोटी खेती थी, उनको करने के लिए मेरे को रोक दिया। 2-3-4 साल बाद एक बैल जोड़ी चड़स चलाते थे। चड़स, चड़स जानते हो आप? वो हाँ जी, हाँ चड़स जी। चलाते थे बैलों से। उसके बाद वो फादर हमारे को एक इंजन दिला गए थे, भाई इंजन से पानी निकाल लो। तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत मेरे को लगन हो गई, तो इस फील्ड में ऐसे मजबूरी से आना पड़ा। अब वो पढ़ा लिखा मैं काश्तकार और ये दूसरे काश्तकारों के साथ में चड़स सांकता चलाता। फिर मैंने इंजन फादर दिला गए थे और 1 साल बाद वो शांत हो गए। तो अब उस खेती ओके। को विकसित करना था। वो बैल जोड़ी को तो मैंने छुड़ाई सब गाँव वालों को। फिर ये इंजन एक मैं लाया, दूसरे को दिलाया, ऐसे करते करते
थोड़े पानी की मात्रा बढ़ा दी, खेतों की मात्रा भी बोने वाली बढ़ गई। ऐसे करते करते थोड़ा विकास हुआ खेती में। फिर लाइटें आ गई। अब लाइटें गांव में लेना पसंद नहीं करते थे, तो जोग ऐसा बना गया, 3 साल की लाइट आई हुई लगी रह गई गांव में। कोई लेना ही पसंद नहीं करता, करंट आ जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो मैंने कहा ये कोई बात है, मैंने खुद ने सबसे पहले अपने कुएं पर लाइट लगाई। मैंने देखा आज करीब करीब सबके कनेक्शन है। पर ये किसानों को, इनको जितना भी जागरूक करना था, डीएपी यूरिया को कोई नहीं जानते थे। मैं एक पढ़ा लिखा काश्तकार था, कुछ टाइम तक ये खाद बीज दवाइयां यूज में लेना, क्योंकि फादर मार्केटिंग मैनेजर थे सर। तो वहाँ मार्केटिंग में खाद बीज काश्तकारों को देते थे, काश्तकार लेना ही पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि भाई ये इनसे खेत खराब हो जाते हैं, जमीन खराब हो जाती, ऐसे कोई लेते ही नहीं थे। तो हमारे फादर जरूर कहते थे मेरे को, भाई ये ले रहे। 1-2 साल लिखा उन्होंने, फिर वो शांत हो गए। वाह, उनके बाद मेरा कोई सहयोग था ही नहीं। मैंने खुद अपनी बुद्धि से आगे बढ़ता बढ़ता गांव वालों को सिखाता दिखाता। एक साल ऐसा मौका आया कि गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले मेरे खेत पर निरीक्षण करना आए, तो उन्होंने खेती को पसंद की मेरी। तो उस टाइम में मेरे को अजमेर जिले में प्रथम काश्तकार घोषित किया, तो मेरे हौसला बढ़ गया। प्रथम काश्तकार घोषित करके फूलपुर इलाहाबाद मेरे को ट्रेनिंग पे भेजा। तो इलाहाबाद ट्रेनिंग करके वापस आया, तो फिर मैंने फिर इसको वापस कश्मीर ली खेती को। तो ये इंजन भी था, तो मोटर भी थी, तो फिर ट्रैक्टर ले लिया मैंने। तो ऐसे पहले छोटी खेती करते थे, फिर किसी खेती करने लगे। फिर बाद में छोटे भाई का थोड़ा सहयोग रहा, फिर अच्छा सामान खेती में बसाने लग गए। ऐसे होकर मैं फिर मजबूरी से फंस गया उसमें। फादर की जगह फिर मेरे को राशन की दुकान भी मिल गई वहाँ कोऑपरेटिव में, तो है ना क्रय विक्रय में। तो एक राशन की दुकान विजयनगर में सेट हो गई, तो मैं उसको भी संभालने जाता, फिर वापस गाँव का काम करता। ऐसे होकर मैं इसमें मैं ओके। आपने कहा ना आपको खेती में एक कैसे बेस्ट, जुड़े, इस तरह से जुड़ हाँ, गया। हाँ जी, हाँ आपको बेस्ट किसान का अवार्ड भी मिला है, तो उस बारे में हाँ कुछ हाँ बताना बिल्कुल मिला चाहेंगे? है सर। हाँ मैं बता कैसे रहा हूँ, मिला, मेरे को अवार्ड कब मिला, मिला? जब भी तो मैं ज्यादा दौड़ में लगा। अवार्ड मिलने के बाद ही तो मैं उसमें गया। फूलपुर इलाहाबाद ले गए ये थे, अवार्ड जिले कैसे में मिला मिला था मेरे को। आपको? हाँ सर, कैसे मिला आपको? वो फसल में उनका कलेक्शन हुआ फसल का, तो कलेक्शन में दूसरे काश्तकारों से मेरा बेहतरीन पाया। ये इस डिस्ट्रिक्ट में इतना पैदा करने वाला कल्याण सोना गेहूं बोते थे पहले, शुरू में कल्याण सोना गेहूं आया था, वेराइटी वो जानते ही नहीं थे इस गाँव में। गेहूं की वेराइटी जो कल्याण सोना शुरू से चली थी ना, उस टाइम में सबसे पहले अच्छी वेराइटी, अच्छी टाइप का बीज खाद यूरिया सब गांव वालों को लाने वाला ही मैं ही था साहब। तो उस टाइम अच्छा देते देते जमीन फ्रेश थी, फिर यूरिया डीएपी मिलते ही तो दूना माल लेती थी। अब तो जमीन बेकार हो गई है। पहले जमीन इतनी मतलब बढ़िया थी, जो क्योंकि देसी खाद के अलावा तो कोई काम में लेते ही नहीं थे। डीएपी यूरिया नहीं लेते, अब धीरे धीरे तो ज्यादा मात्रा में लेने लग गए, जमीन को खराब भी कर दी करीब। अब देसी खाद तो बहुत कम देते हैं, यूरिया डीएपी से पैदा लेते हैं। उस टाइम में अब देसी खाद के अलावा कुछ नहीं देते थे। फिर डीएपी यूरिया मैं देना चालू किया, तो धरती अपना उफरने लग गई, पैदा देने लग गई। तो पैदा देते नाव हो गया मेरा, यार उन्होंने ऐसा किया। अब उनको तो समझाता, समझते ही नहीं थे। इंजन लाना, इंजन भी नहीं लाते थे। इंजन में मेरे कहने से खूब मुश्किल से सड़क की लाइन छुड़ाई, बैल जोड़ी की लाइन छुड़ाई, मोटर लगाई। मोटर के बाद में ट्रैक्टर लाए। अभी भी हमारे गांव में अभी 40 ट्रैक्टर हो गए। छोटा गांव है वैसे, 400 घर बस्ती तो है, फिर भी 40 ट्रैक्टर है सर। और मेरे टाइम में किसी का ट्रैक्टर ही नहीं था, मैं ही लाया पहले बार ट्रैक्टर। कुछ छोटे भाई का सहयोग मिल गया सर्विस में, तो उसको बाद में थोड़ी विकसित भी किए। 10-5 बीघा जमीन और भी ली, मोल भी लेके बनाई, लेकिन ऐसा चलता रहा सर। और बताओ आगे क्या करें। एक अवार्ड मिलने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ अंतर आया कि आपको अवार्ड मिला तो वो कुछ अवार्ड सी तो लोगों ने आगे बढ़े हाँ हाँ हाँ, जिंदगी में ऐसे ही मोड़ आया कि मैंने कहा यार कुछ कुछ करना तो जानते हैं, लेकिन उस फील्ड में मैंने काफी कुछ किया। जैसे गांव वालों को काफी समझाया बुझाया खेती के मामले में, या दवाइयां को उनके मामले में बहुत समझाया। लेकिन बाद में क्या आ गया, अब धीरे धीरे मेरे भी बच्चियों को, इनको भाइयों को और इनको पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ता, तो विजयनगर भी रहना पड़ा। ऐसे कुछ
बात ज्यादा हो गया। फिर बाद में थोड़े टाइम ये आयन जयन से टच में रहता था, दवाइयाँ खाद बीज के लिए। जयन एन होते हैं ना ये आपके ये ग्राम सेवक रहे, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। फिर फूलपुर इलाहाबाद से ट्रेनिंग सेंटर से भी काफी किताबें बुकें हैं, काफी रिकॉर्ड लेकर आया मैं। उस रिकॉर्ड का आधार पे खूब चलता रहा, काफी फसलें चेंज की। ये जैसे नरमा बीज पहले देसी बीज बोते थे, फिर नरमा लाए। अभी तो हाइब्रिड बहुत से आते आ गए हैं, सब करीब करीब हाइब्रिड बोते हैं। पहले जो देसी गेहूं बोते थे वो देसी गेहूं सब अब बाना बंद कर दिया। अब तो करीब करीब काश्तकार भी सक्षम हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी लोग हैं मेरे टच में, और मैं अभी भी उनको राय देता हूँ, पूछते भी हैं मेरे से, आके पूछते हैं बोलो इनका क्या करना, फिर भी मैं उनको बताता हूँ। एज भी हो गई, मैं अब खेती तो ऐसा है कि गाँव रहता तो गाँव में ही हूँ, खेत वालों के बीच में ही रहता हूँ। अब कम होती है मेरे से, लेकिन उनको राय तो सही देता हूँ। मेरे पास सब साधन सुविधा है ही है, इंजन भी है, ट्रैक्टर भी है, इंजन भी है, जैसे मोटर भी है। तो 3-3 4-4 के मोटर भी लगा दी मैंने, और सब चल रहा है खेती का काम। अब आपके ऊपर हाँ हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, एक राजपूत किसान डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही है, तो इस हाँ। डॉक्यूमेंट्री में आप कैसे आए और कैसे सोचा? वो कमेंट्री में ऐसा हुआ सर कि हमारा बच्चा कुछ मद्रास बॉम्बे चेन्नई में वहाँ कोई सर्विस में गया था, भवानी सिंह करके। तो हाँ जी। वहाँ उन लोगों के टच में रहा वो। तो उन्होंने इन्होंने बताया कि हमारे फादर ऐसे है ऐसे, उनको स्टोरी बताता था घर की। उन लोगों में से एक राहुल कर दी के, तो उन्होंने कहा यार हम भी आपके एरिया में चलेंगे वहाँ राजस्थान में। तो वो बॉम्बे चेन्नई के बीच में वो वहां से यहाँ आए। एक दफे पहले यूं ही मिलने ही आए हमारे से। फिर उन्होंने कहा यार यहाँ तो मैं तुम्हारा आपके हिस्ट्री बनाऊंगा। मैं कहा क्या क्या बढ़ाओगे? तो मैंने तो उनको 4 आने ही नहीं बताई ही, तो भी उन्होंने लगन की मेरे लिए। तो वो वहां से आए चेन्नई से, जहाँ से वो, तो उन्होंने बनाई मेरी छोटी फिल्म। फिर उन्होंने मेरे जो बातें पूछी वो सब बताता बताता कुछ टच में रहते थे, ऐसे टच में हो गए साहब। बच्चा वहां रहता था भवानी सिंह करके, जो चेन्नई में ड्यूटी की उसने, ये इंजीनियर है वो, इसका पवन ऊर्जा का, जो वो उधर थोड़ी पोस्टिंग वहां थे रही थी ना, उस टाइम में आ गया था मैं टच में। उनके राहुल जी थे ना, राहुल जी नाम करके हैं, रोहित रोहित जी। तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया ऐसे यार तुम्हारी मैं पिक्चर बनाता हूँ, आपने इतना संघर्ष किया, न तो माता पिता रहे, 25 साल से आपने इनको पढ़ाई लिखाया, आज इस पोजीशन में पहुंचा दिए, आज भी आप खेती कर रहे हैं। और मैंने कहा सर उस टाइम में तो बैलगाड़ी चलाता था, हल चलाता था, मेरी बातें तो आपको पूछो। मैंने उनको थोड़ी हिस्ट्री बनाई, बताई मेरी। तो उसने उत्साहित होकर कहा यार मैं आपकी फिल्म जरूर बनाऊंगा यार। मैंने कहा मेरे ऐसे कुएं में गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया। मैंने काफी हिस्ट्री मेरे घर की बताई। फूलपुर इलाहाबाद मेरा चयन हुआ तो मैं वहां चला गया, और वहां मेरे 1.5 महीने ट्रेनिंग के बाद में गाँव का सभी काश्तकारों को मैंने काफी कुछ नई आधुनिक खेती के बारे में सिखाया। और अभी भी तकनीकी खेती, अब जैविक खादों के बारे में और नई खाद के बारे में और नई खेती करने के लिए अभी रहे प्रेरित। अब देखते हैं काश्तकार कहाँ तक समझता है। ऐसा कुछ है अभी तो मेरे दिमाग में, ये काश्तकार को सिखाना है। शुरू से सिखाता आ रहा हूँ गाँव की तरफ से। गाँव वाले मेरे परिवार सब इस मामले में उनको इतने एक्टिव कर दिया वो खेती को अब छोड़ेंगे नहीं, कर रहे हैं। और अब की आधुनिक खेती करनी पड़ेगी उनको, ये तो जरूर है। पर मैं समझा ही रहा हूँ उनको, ऐसा कुछ चल रहा है, देख लो आप। अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में आप खेती कर रहे थे, खेती करके अभी डॉक्यूमेंट्री में आपने वहां पे एक्ट भी किया, आपके बारे में भी पूछा गया है, आपको कैसा फील हुआ? मैं तो आप लोगों आपका से खुश हो रहा हूँ आपके ना। बेटे आपके बेटे और बहू का ही एक प्रोडक्शन हाउस है, कीर्ति प्रोडक्शन हाउस। तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ। उसमें काफी कुछ अभी रिसेंटली मूवीज वगैरह कर रहे हैं, तो शॉर्ट सर मूवी कर अभी रहे हैं, आप पूछ रहे हो ना इस हाँ बारे जी। में, आज जो पूछ रहे हो ना, मैं तो खुश हो रहा हूँ ना। ऐसे कोई भाई आप मेरे से खुश है जब भी तो आप पूछ रहे हैं। और मेरी कोई फिल्म देख रहा तो वो इंतजार में तो है मेरे से मिलने की। मैं भी चाहता हाँ हूँ कि जी। भाई वो कोई और नई बात मेरे को बताए, मेरे बारे में और कोई जानना चाहे तो मैं दूं उनको। मैं तो शौक रखता हूँ ऐसे कि भाई चलो एक काश्तकार की है फोटो तो बन तो रही है, फोटो मड़ी तो कुछ मेरे ब्याह से फिर आप और किसी को काश्तकारों को बताएंगे भाई ऐसा आपके भी मनो माता पिता की, ऐसा को कभी कभी जुड़ेंगे। और क्या, और मैं आप लोगों से और ज्यादा खुश हूँ कि भाई आप लोगों ने कम से कम मेरी इतनी तो देखी, मेरे बारे में पूछना भी चाहा, तो व्यक्तिगत मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया खुशी है मेरे को। तो समझ रहे हो तो आप? अब अभी मेरी बात आपकी से मूवी आ रही समझ है। तो रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी।
तो पहले हाँ आपकी लाइफ में और अब जब आपकी मूवी आ रही है, दोनों लाइफ में कोई अंतर हुआ होगा, क्योंकि अब लोगों को पता चलना शुरू अब हो चुका है। काफी अवार्ड जीत चुकी है आपकी मूवी, हाँ डॉक्यूमेंट्रीज में हाँ आपको हाँ। काफी अवार्ड मिल चुका है, तो उस अंतर के बारे में बताएंगे कुछ? नहीं तो वो सर यही तो हो रहा है ना, जैसे आप मिल रहे हो तो मेरे को खुशी हो रही, तो खुशी का तो सीमा तो बढ़ती है ना एकदम। जैसे कोई सुन रहेगा तुम्हारा नाम ये सुना रही है, छोटी फिल्म मेरे उस मोबाइल में भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये सब कह रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ, वो देखना इसको पूरी को देखना। ये तो जो भी मेरे जीवन काल की 35% काम ही नहीं आया उसके अंदर। वो तो छोटी फिल्म बनी है अभी 22 40 40 मिनट की, 43 मिनट की। अगर मेरी पूरी जिंदगी की जो बढ़ाओ आप, तो मैं क्यों, इतना संघर्ष में जीवन था कि उस टाइम में परिवार चलाना ही मुश्किल था। जब इन बच्चों को पढ़ाया था मैंने, काश्तकार के पास कितना बचता, आप शुरू से लेकर आज तक देख लो, खेती में कोई ज्यादा बचता थोड़ा। लेकिन ये खेती इतनी आधुनिक ढंग से की मैंने, जो मैंने बचाया ही बचाया, मेरे परिवार को चलाया। दो भाई और छोटे भाई हैं, उनके परिवार को मैं शामिल रहे था। अब यार 5 4 साल में अलग हुए हैं, बाकी इस पूरे परिवार को खेती से ही चलाया था मैंने। ये पूरा खर्च जो है ये खेती से ही चलाया था, और पैदा लिया था मैंने, बहुत अच्छी पैदा की मैंने। ये आईओ वगैरह आ रहे आपके जो आते थे ना ग्राम सेवक खेती के, वो ये कहते थे कि यार क्या आप राजपूत हो या कोई काश्तकार जाति के हो, जाट हो कौन हो? जाट जाति ज्यादा होती है काश्तकारों में, तो आपको जाट को ही भूल गए, जाटों के आगे बढ़ गए। नहीं, मैं आज भी शौक रखता हूँ सर। अभी भी मैं आपके हो तो मैं खेत पर जाता हूँ ना, मैं बैठा नहीं रहता फालतू, कुछ ना कुछ करता रहूं, कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। ये मेरे शैली में आ गया, जीवन शैली में। जैसे बाग लगा रखा है, नींबू उम्बू का ऐसा बाग है, नार उनार के पौधे हैं काफी लगा रखे मैंने, दाड़म और ये चीकू वगैरह, और ये 1500 पौधे लगा रखे हैं अभी। और पहले पुराना बाग भी है जो में नींबू और अमरूद है, ऐसा। अभी रोजमर्रा का रूटन है मेरे वहां जाने आने का। तो पौधे हैं बढ़िया, अच्छी पैदा देते हैं। 1 2 लाख रुपए तो पैदा इसकी ले लेता हूं मैं, पेड़ पौधों से। तो अभी हम्म। शौकीन बन गया। बताओ बताओ आप कैसे, कहाँ तक आप, और बताओ मेरे को भाई, जो मैं तो खुशी हूँ तो भाई मेरे को खुशी है कि आपने इंतजार में तो जोड़ा मेरे को। अच्छा, मुझे एक और चीज जाननी थी कि हम लोग हाँ सोचते हैं कि किसान अगर है वो नॉर्मल उसने बीज बोए और उसके बाद किसानी कर ली, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको एक किसानी में? किसानी तो देखो, अब संघर्ष में जीवनी है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी मान लो, जैसे गीता में कहते हैं ना, कर्म ही प्रधान है। ये खेती काम मांगती है, ऐसे अंदाज से खेती नहीं होती सर, मेहनत तो करनी होती है, नजर पूरी रखनी होती है। जैसे बैलों को चारा टाइम पे देना, उठाना, छोटा मोटा सामान अपना खेती में जो चाह रहा है, जो सब लाके अगर आप ध्यान रखोगे, तो अब एक जगह तो एक बैल नहीं है, एक बोल लिया है, ऐसे कभी कोई खेत की कमाई मेहनत नहीं करेगा तो पैदा कैसे होगा सर? तो पूरी नजर रखनी पड़ती है। मैं तो इतना इंटरेस्ट रखाता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि तुम कभी सोचते हो कि भाई ये पौधा मैंने लगाया तो इसको मेरे को परवरिश करके इससे कुछ लेना है? तुम तो आज 4 दिन गांव चले गए, आप संभाला ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ध्यान पूरा रखते रहोगे तो बिल्कुल खेती माल देगी। खेती लॉस का धंधा नहीं है, पर फिर भी उन लोगों को आज नहीं लग रहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ वो लोग बहुत पीछे हैं। अब आधुनिक खेती के साथ चलेंगे, साधन तो अब आगे खूब, ऐसा नहीं है, पर उनका खर्चा मांगते हो, डीजल भी मांगता। जैसे आप किराए पर कहोगे तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। अब मेहनत करने वाला नहीं रहा साहब, मेहनत करना बहुत जरूरी है, खेती मेहनत मांगती है। अब कोई छोटे मोटे साधन बना रहे हैं, जैसे निराई गुड़ाई करने के साधन आ जाएंगे, लेकिन सबके पीछे मेहनत है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ऐसा। पहले मैं के मानता टाइम हूँ कि में आज जब पिछली खेती की जाती जर्मिनेशन थी, मेहनत नहीं करेगी, पहले पिछली के टाइम में जब जर्मिनेशन खेती मेहनत की नहीं जाती करेगी। थी, जब साधन नहीं थे सारे, और आज के टाइम में हाँ सारे साधन उपलब्ध हो चुके हैं, तो दोनों में हाँ। कितना डिफरेंस हो जाता है, और खेती में करने में आपको कितनी आसानी हो गई है, ये कुछ नहीं बताना चाहें आप? वो तो मैं बता रहा हूँ साहब। मैं जैसे पहले मेरे पास इंजन बैल चढ़ से चलाता था तो इंजन आ गए, इंजन के बाद मोटर आ गई, मोटर के बाद ट्रैक्टर आ गए। अब ट्रैक्टर आने के बाद भी अब क्या क्या खर्चा तो बढ़ना ही है। और पाँच की जर्मिनेशन काम नहीं कर रही है साहब, पहले जितना हम करते थे ना उसका चौथा हिस्सा भी जर्मिनेशन काम नहीं कर रही है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज हुए हैं।
कोई फोन आ गया था। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ सर, कोई फोन आ गया था। हाँ, कोई नहीं। हाँ हाँ, हाँ जी, हुक्म फरमाओ। हाँ जी। और आपकी अभी जैसे मूवी आ रही है, आपकी एक डॉक्यूमेंट्रीज आ रही है आपके ऊपर, तो इस हाँ डॉक्यूमेंट्री के ख्याल आपके बेटे के मन में जब आया, जो हाँ आपके हाँ। पुत्र ने ये मूवी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, तो उन्हें भी हम्म, कई चीजों का चैलेंज हुआ होगा। उन्होंने आपसे बात करी, किस तरीके से बात करी, और आपको कैसा ओ, फील हुआ, तो वो बताना चाहिए। देखो देखो सर, ऐसा हुआ। पहले पहले मैंने कहा यार, गाँव में कौन सी फिल्म बनती है, किसके लिए बनाते हो यार, मैं तो, मेरा बुढ़ापा भी आ गया। ये जो अब लेने से क्या मतलब, मेरी जवानी के लेते 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 यहाँ तक आते हैं ना, तो मूवी बनती फर्स्ट क्लास। अब फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई, ये संघर्ष में जीवन सुन के आपको एकदम याद आया कि मेरे पिताजी की ये पूरी हिस्ट्री की मूवी बननी चाहिए। तो उसने कहा, मैंने कहा बड़ा भाई, जो मेरे साथ गुजरी जो तो मैं बता ही रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाया लिखाया होशियार किया, कैसे भी तकलीफ देखी। उस टाइम खेती के सिवाय तो जरिया था नहीं मेरे पास। उसी से पढ़ाता आपको इंजीनियर, किसी को डिप्लोमा कराया, कुछ भी कराया। आज सब अपने अपने पैरों पर खड़े हैं। तो ये बच्चा जरूर बाहर रहता है, अब वो बॉम्बे चेन्नई कहीं भी रहा था, महाराष्ट्र की तरफ। तो उन्होंने इन लोगों के संपर्क में आके ये मूवी का एक प्लान बनाया। मेरा उस आदमी को मेरे से मिलाया, वो भी आया आदमी यहाँ मिला, सब देखा, मेरी हिस्ट्री सुनी उसने। मैंने कहा भाई, तो देखो बहुत संघर्ष में जीवन है। स्टार्ट से मैं जब 18 साल का था, सबसे ही खेती करना चाह रहा हूँ। तो शादी भी बाद में हुई, और शादी के बाद में एक बच्चा हुआ, तो फादर एक्सपायर हो गए, 2-3 साल का खिलाया उन्होंने। फिर बाद में मैंने हमारी घरवाली गोपाल जी नाम बता रहे नाम, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया खेती के मामले में। छोटा मोटा सामान जो भी लाते करते थे, टाइम पे खाना दिलाना, खाना पहुंचाना दिलाना, ऐसा अच्छा सहयोग रहा उनका। उनकी भी हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी। तो वो मेरे घर वाले की, मेरी दोनों की सब बातें सुन के, वो रोहित जो था ना, जो मूवी बनाने वाला, वो बहुत मतलब एकदम उसने कहा यार, ये तो संघर्ष में जीवन, मेरे को एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। वो नहीं किया, चल बना यार चल। ऐसे अगर मैंने कहा बताना मेरे को, कोई कभी आओ तो सही। फिर वो आया दूसरी तीसरी बार, तो उसने कुछ मूवी बनाई। तो कुछ पूछा हमारे से, हमारे बच्चों से, सबसे। तो मेरा भी मन करा भाई, चलो आज कम से कम इतने तो बच्चे भी होशियार हुए हैं, तो हमारी थोड़ी बताएंगे तो लोग बाग पास पिछले ये भी तो सोचेंगे हमारे पिता हमारा इतने संघर्ष में जीवन से हमारे को पढ़ाया लिखाया है। और आज के जनरेशन वाले की इतनी मेहनत करने के बाद खेती पैदा होती है। तो खेती के बारे में उन्होंने बताया भी, गाँव वाले भी मेरे साथ बैठते उठते, उनको सबको बताता हूँ मैं कि भाई इसमें ये डालना है, डीएपी डालना है, यूरिया डालना है, या बीज लाना तो सर्टिफाइड बीज लाना है, सब कुछ जो भी है, दवाएं खाद बीज जो भी है, उनको अभी भी मैं समझाता हूँ। अब ये बच्चे, अब अपने तो जैसा ऐसा है कि जिनको नौकरी लगा दिया ने, तो ये तो अब नौकरी करेंगे। बच्चा है एक दूसरे नंबर वाला, वो करेगा यहाँ खेती, दो तो सर्विस ही करेंगे। दूसरे नंबर वाला बच्चा करेगा खेती। खेती अभी विकसित हो गया, अब औजार भी आ गया, सब पानी पिलाने के इंजन आ गया, ट्रैक्टर, हल चलाते थे ट्रैक्टर आगे, ट्रॉली से खाद वाद डालना गन्ना सब देते, चला लेंगे काम, और तो क्या। हमारा टाइम तो करीब करीब खत्म होने जा रहा है। अभी आपके जैसे कैमरा फेस किया आपने पहली बार जिंदगी में किया होगा, तो पहली कैसा बार फील हुआ? नहीं, मैंने उसको कैसा कहा फील भाई, हुआ? देखो ये बातें हमारे टाइम तो थी नहीं। अब धीरे धीरे ये साला मैं गाँव तो पहुंची कहाँ थी साहब, ये कैमरे की बातें गाँव में थी कहाँ, कैमरा ही नहीं था पहले तो। फोटो ही नहीं मिलेगी कहीं की, वो बारह भारत पाकिस्तान की लड़ाई की कैमरे में तो काली कोई फोटो मिलती है। ऐसे हमारे टाइम वो टीवी थे ही कहाँ था। अब ये तो बाद में आया था, मैंने कहा भाई देखो भाई, अब बनाओ तो कुछ अच्छी सी बनाता है, जो पिछले वाला कोई भी तुम्हारा वापिस पकड़ करे आपकी, मेरी भी शैली को सीख के अच्छा बनाना। जो उन्होंने कहा देखो याद करना कि मैं बहुत बढ़िया बना के दूंगा। बनाई भी थी उसने, भाई ठीक बनाई, मैंने देखी एक दफे, वो कच्चा पाना ही देखा अभी। अब ये जहाँ जा रहे तो लोग बात पसंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा बढ़िया भाई, होना तो यही चाहिए। बस मैंने मेरे संघर्ष में जीवन की शैली बता दी उनको कि भाई ऐसे संघर्ष में रहा मैं। वो भी आदमी कहा कि भाई यार, आप इतने संघर्ष वाला आदमी को तो मैं जरूर एक स्त्री बनाऊंगा, अभी बना भाई। ऐसा कुछ हुआ। जब गांव के लोग भी इस मूवी में आपके साथ सपोर्ट में आए, तो उन्हें हाँ बताया आपने कि ऐसे ऐसे शूट होने वाला है, मूवी बनने वाली है, तो उनका हाँ क्या रिएक्शन था और वो क्या क्या सोच के आए?
वो क्या यार, आपने काशकार में काय की मूवी बनते वो यार कहने लगे, काशकार में काय की मूवी बनाने आ रहे हैं, क्या होता है, कोई एक्टर बना है, कोई फिल्म नेत्री बना है, उनकी है तो ये फिल्में अपने अपनी फिल्में बनती क्या। तो वो काशकारों मैंने समझाया, भैया काशकारों की बननी है, और बहुत से नाटक है आधा आधा घंटे का आते हैं, आप देखो आराम से, वो कोई नाटक अपना बन जाएगा। छोटा काशकार है, छोटे फिल्म बनेगी तो छोटी बनेगी, लेकिन संघर्ष में जीवन की बनेगी तो पाछले जनरेशन तो देखेगी भाई, कम से कम ये बन रही है। ये काशकार हमारा बुजुर्ग ऐसे काम करते थे, इतनी मेहनत करने के बाद हमारे को होशियार किया, सर्विस लगाई, कुछ भी किया तो उन्होंने किया तो है ना हमारे लिए। ऐसा कुछ हमारे को फील हो रहा है कि भाई गांव वालों को मैंने कहा भाई देखो फोटो बन के आती है फिल्म, फिर बताऊंगा आपको। जैसे वो ड्रोन जो घूम रहा था ना, तो वो भग भग के आए थे, वो ड्रोन से देख रहे थे ना फोटो, वो ड्रोन घूम रहा था। हाँ, तो वो गांव वाला देखे आप मेरी भी फोटो वाली चाहिए तो मैं भी, मेरे को ले लेना। वो 4-5 रोज तक यहाँ मेरे पूरे गांव में घूमते रहे थे। यहाँ माता जी का स्थान है आपने उधर पहाड़ी पे, ये सब जगह करीब करीब 5-6-7 दिन तक तो रहे थे। 1-2 दिन पहले भी लेके गए, ऐसा उन्होंने बनाया, अच्छा सा बनाया है करीब करीब। है तो मेरी हिस्ट्री का 25% ही शुद्ध है उसके अंदर, 25%। अभी पूरी हिस्ट्री नहीं बनी मेरी, क्यों उन्होंने कहा यार टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, 20 मिनट की 30 मिनट की बनेगी, फिर कहा 40 मिनट की बनेगी। अब तो कह रहे हैं 2-3 मिनट और बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा बढ़ाने से खर्च भी बढ़ता है यार, ये सब बातें हैं। अब उनके हिसाब से ही है, मैंने कहा भाई जो है जो, तो अब तुम्हारा फीड होगी जी होगी। अब मेरी कोई पूरी जिंदगी की तो मैं कह रहा हूँ आपको 25% ही सौदा बताया उनको मैंने, मेरे संघर्ष का। पर फिर भी खेती करी साहब बहुत। और आज भी मेरे को, या तो कोई तो पंडित ही कहते हैं, खेती के पंडित। और पहले वो शब्द पंडित शब्द ही काम में आता था भाई, जो माहिर होता है ना जिस काम में, उसको पंडित ही कहते हैं। तो मेरे को खेती के पंडित जी भी कहते हैं, मास्टर, पहले मास्टर को पंडित जी भी कहते थे, तो पंडित कहते हैं अभी भी। तो कभी कभी कोई राय लेने वाला आता है तो उनको कम से कम आज के आधुनिक युग की भी याद रखते हैं, आधुनिक सामान भी काम में ले रहे हैं, पुर्जे भी काम में ले रहे हैं, छोटे मोटे खेती के जो भी अभी नए टेक्निक आधुनिक टाइम के और आ रहे हैं। नए बच्चे अब करेंगे वैसे ही खेती, मेहनत करके तो नहीं करेंगे, औजार तो उनको ला ला के देना ही पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, खेती तो चलानी है। और ये मूवी का जो है, ये शौक दूसरों को जरूर दिलाऊंगा मैं भाई, कुछ आपकी याददाश्त छोड़ के दो, कुछ करो जो देख देख के, और वो याददाश्त आप छोड़ जाओगे जो, तो याददाश्त रखेंगे। अब तुम बनाओ मूवी बनेगी तुम्हारी, ऐसा काम करोगे जो बनेगी, कुछ काम करो। अब इस मेरी आ रही मूवी है, अब से देख ला। मैं हाँ, एक क्वेश्चन जरूर जानना चाहूंगा, इस मूवी से लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है? लोग तो ये देख रहे हैं कि साहब इन्होंने वास्तव में इन्होंने इतनी मेहनत की, ये जो मूवी बनी ऐसे मेरे फादर की भी बनाऊंगा, मेरे उसकी भी बनाऊंगा, ऐसा उत्साह ही हो रहा है यार, ये काम शैली, ये अगर कोई देखे तो पिछली जनरेशन ये तो समझे कि पहले ऐसे काम करते थे। और अब भी अगर हम चाहें तो हमारी भी मूवी बनवावे, हमारे फादर की भी बनवावे, कोई के फादर जैसे मैं इसमें हूँ तो खेती में, तो किसी के सर्विस लाइन में भी है, तो वो भी अपने बाल बच्चों को कैसे होशियार किया, वो भी उनकी मूवी बनाना चाहता होगा, मेरा शौक बनेगी ऐसे। बाकी खेती के मामले में लोग बाग इसको देखेंगे तो जरूर सोचेंगे भाई खेती सिखाई उन्होंने है। गांव वाला तो यही कहेंगे साहब हमारे को इन्होंने सिखाई खेती करना, या बीज खाद दवाएं ये तो जानते ही नहीं थे, सर्टिफाइड बीज कहाँ से लाना, क्या करना, ये ग्राम सेवा सहकारी समिति में टच में रखना, ऐसा सब उनको नया टेक्निक मैंने कह, पढ़ा लिखा नहीं था ये, मान लो आप गांव में पहले ज्यादातर पढ़ाई पढ़ाते ही नहीं थे। अब ये देख लो ना आप, सन 68 में 11th बायोलॉजी में पास की मैंने, तो साइंस बायोलॉजी उस टाइम में तो, और गांव में साइंस बायोलॉजी वाला तो था ही नहीं, फादर मार्केटिंग मैनेजर थे तो मेरे को पढ़ाया बस। और गांव में पढ़ने वाला कोई नहीं, नौकरी नहीं थी किसी की, मेरे फादर की थी जो सेमी गवर्नमेंट सर्विस ये है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उन्होंने की नौकरी, नौकरी कोई करता ही नहीं था। तो ये गांव तो अनभिज्ञ ही था, अभी भी ये गांव गुजरों का गुजर जाती है, तो उसमें कोई ज्यादा यूं समझ वाली जाति नहीं है। जैसे बेसला जी पढ़ते हैं ना आप देखते हो बेसला जी रोज सड़कें पढ़ाते हैं, वो जाती है हमारे यहाँ ज्यादा। तो आपका आपकी इस परिचय मूवी मेरे को को क्या। काफी सारे अवार्ड भी मिल रहे हैं अभी, हाँ हाँ, तो आपकी इस मैं वो डॉक्यूमेंट्री उनको, में काफी सारे अवार्ड मिल रहे हैं, तो उस बारे में कुछ बताना चाहें? तो सर मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मेरी तरफ से तो
पसंद आई होगी ना, तो वो पसंद कर रहा है तो मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो कहूँ भाई बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। और ऐसी कोई सीख के और बढ़ावे अपने माता पिता की, और कोई यार दोस्त को बताए रहा ये सब कुछ, वो तो आगे बढ़ो नहीं यार अपने। तो भाई इसको देख के भी कोई कुछ करता होगा ना, ऐसे कोई पिक्चर देख के भी तो पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर नहीं तो लाइन भी तो सीखते हैं ना। ऐसा तो कोई बात नहीं है, वो तो कोई आदमी चाहिए तो अपने माता पिता की बढ़ाओ। अगर आप लोगों के सहयोग से ऐसा कभी होगा तो बढ़िया, अवार्ड देने वालों को मेरे को धन्यवाद देना है। उन्होंने दिया तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। भाई बढ़िया, आपने मेरी भाई थोड़ी कार्यशैली को, मेरी जिंदगी के सफर को आपने कुछ कुछ समझा तो है, समझा जब भी तो आपने अवार्ड दिया। मैं कुछ प्रसन्न हूँ, उनसे खुश हूँ अब कि आपने अवार्ड दिया, तो कम से कम समझे तो है ना मेरी जिंदगी को, ऐसा है। आप सबको बता दें कि हमारा एक अवार्ड शो हो रहा है, आइकॉनिक स्टार गर्ल अवार्ड्स। आपकी डॉक्यूमेंट्रीज एक राजपूत किसान उसमें भी नॉमिनेटेड है, तो बहुत जल्दी आपको शायद वहां पर भी अवार्ड मिलने वाला है, तो वहां पर हम आपसे जरूर मिलेंगे। नहीं तो आप लोगों का शेयर मैं देख रहा हूँ, आप इसमें और भी कोई मेरे बारे में पूछना चाहो तो मैं तो तैयार खुश हूँ। मैं कि आपका हमारा ऐसा सहयोग मिला रहना चाहिए। आप चाहो तो मैं आपसे और भी कोई मेरी खेती के मामले में, गांव के मामले में, पिछली जर्मिनेशन को सिखाने में कमी नहीं रखूंगा। मैं तो एक बार मेरी पिक्चर को देख लेंगे ना, तो अपना आप ही मेरे को कहेंगे साहब मेरे तो ऐसा काम होना चाहिए, मेरे पिताजी की बनानी, मेरे माता जी की बनानी, बनानी तो है, कुछ तो योग्यता लो। योग्यता भी होनी चाहिए, हर आदमी पास करता तो योग्यता के अनुसार पास करता है। जब मैं पढ़ा लिखा उस जरूर, टाइम अगर का, आपकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना, तभी आपकी आज डॉक्यूमेंट्री बनी। हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूँ क्वालिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई क्वालिटी बढ़ाओगे जब भी तो आगे बढ़ोगे। कोई पकड़ करेगा, कोई आपको अगर मान लिया अवार्ड देता है तो अवार्ड देता है सोच के दे रहा होगा, उसने कहा होगा इस आदमी ने कितना संघर्ष किया है जीवन में, इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया। कोई डीएपओ ये है, इसमें आरटीओ विभाग में है, आरटीओ खुद ही है एक तो, अरे एक इंजीनियर है। अब बच्चों को पढ़ाया लिखा भी है। मैंने खेती करते हुए मैंने पहले ही सोच लिया खेती राजपूतों की नहीं है, फिर भी मैं मजदूर करके, उस टाइम मजदूर मिलते थे, आजकल मजदूर बहुत महंगे हो गए, काम करना नहीं चाहते, ऐसा कुछ लफड़ा है अभी। उस टाइम में तो मजदूर खूब मिलते थे, मैंने बहुत लंबी चौड़ी खेती की सर। उस टाइम में बहुत अच्छी खेती की, फुल लंबी चौड़ी खेती की। जब भी ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो है कर्मचारी है ना, वो मेरे पीछे पीछे घूमते थे सर। मैं अवार्ड लिया हुआ आदमी था, तो वो कहते हैं भाई वहाँ चलो, हमारे अफसर आ रहे हैं, वहाँ चलो मेरे अफसर, में वो कार में लिए घूमते थे। उस टाइम में ऐसी मेरी स्थिति थी, मैं इतना बोर्ड था। कुछ टाइम पहले, आज के 8-10 साल पहले, मैं हार्ट पेशेंट हो गया था। बच्चों ने मेरा हार्ट का ऑपरेशन करवाया। अभी मैं हार्ट के बाद में स्वस्थ भी हूँ, मैं इलाज ले रहा हूँ बराबर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरे साथ के हार्ट पेशेंट सब खत्म हो गए। मैं तो मेहनत भी करता हूँ और दवाई भी बराबर ले रहा हूँ, और मेरे को शौक भी है खेती की। अब आप लोगों ने और सहयोग जोड़ दिया मेरा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई आगे बढ़ो, कुछ करके बढ़ो, काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। इसको देखने में पढ़ने को अवार्ड ऐसे तो मिलते ही नहीं, कुछ कुछ तो करके बताओगे। जैसे मेरे बच्चा जो अभी आप कह रहे हो ना भवानी सिंह के नाम करके, इसने अभी डॉक्टर भवानी सिंह लगवाया है पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, काफी काम करके बताया। एक वो जो बच्चा है बड़ा वाला जो आरटीओ बना, अभी आरटीओ है, वो अभी अवार्ड लिया राजनाथ सिंह जी से। तो बच्चे तो बढ़ते रहे ना, तो ऐसे फील्ड में उनको निकाला मैंने, जो अभी आपका और सबका हमारा नाम बना ही रहे। ऐसे आगे जाते हैं बच्चे तो कहते हैं ये काश्तकार का लड़का आज उस स्टेट पे है जो इंडिया लेवल से पारितोषिक लेके आ रहा है। राजनाथ सिंह जी ने, नीतीश गडकरी ने, उन्होंने परिवहन विभाग में अवार्ड दिया उसको, बच्चे को, बड़े वाले को। तो कुछ कुछ तो करके देते हो जब भी तो मिलता है, वैसे ही मिल जाता है। 4 लाख का चेक दिया, गोल्ड मेडल दिया अभी इस साल ही। तो कुछ कुछ तो है ना, उनके पास ख्याति है, जब भी तो वहां तक पहुंचे दिल्ली तक। और मैं मेरी जो खुशी पूरी करता हूँ, जो लोग ये इंतजार में रहे मैं खेती के मामले पूछना, कभी कभी मेरे पौधे से बात हो जाती थी। बोलो आपको यकीन नहीं होगा, मैं जब खेती जब अच्छी सी करने लग गया था ना, 75 में 80 के बीच में, जब मैं पौधे से इसे बात कर लेता था, ऐसा मेरे को शौक बनने लग गया था। उस इंटरेस्ट से खेती की थी मैंने, इतना इंटरेस्ट जुड़ गया खेती से, जैसे पौधा मेरे से बात कर रहा है। ये देख लो आप, उसके कोई भी आ रही बीमारी मैं खुद समझ जाता था कि इसको ये बीमारी। लोगों का कुछ ये खेत में मेरे को ले जाते ना, तो मैं बैठता ही कहता कि इसके ये बीमारी, जैसे डॉक्टर कहते था ना कि तेरे सर्दगर्मी जुकाम है, जैसे मैं उनको बता देता था। मेरे को इसीलिए ये वगैरह ये जो लिए
उस टाइम कारें ही नहीं थी सर, मेरे को कार में लिए पड़ते थे लोग बाग, बाहर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी आते थे ना, बहुत उनको मैं भी अच्छे अच्छे खासों को इकट्ठे करके गांव में अभी भी मैं चौपाल लेता हूँ कभी कभी, आज भी चौपाल में बैठते हैं, वो भी बात करते हैं तो बात समझाता हूँ उनको, भाई ऐसा करो। अब तो मेरा थोड़ा टाइम रह गया, अभी मैं ही सिखा रहा हूँ, तो पिछले जनरेशन में कोई कोई को तो खड़ा करके दूं जो कम से कम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समय तो ऐसा आ रहा हम ये है जानना आधुनिक चाहेंगे युग। आपकी ये डॉक्यूमेंट्री कब रिलीज होने वाली है? अब सर ये तो अब आप लोगों को आगे से आगे ये अवगत होता रहेगा, मैं तो इस मामले में ज्यादा तो नहीं कह सकता, अवार्ड जरूर मिल रहा है, अब ये कब होगी कैसे होगी और आप लोगों का कितना सहयोग रहेगा ये आपके थ्रू है, ये देख लो। मैं इस मामले में जैसे देख रहा हूँ काफी जगह अवार्ड मिला है उनको, तो मैंने कहा भाई उनको अगर मेरी पसंद है, मेरी कार्यशैली, मेरी जिंदगी सफर, तो देते ही है। वो बनी भी मूवी अच्छी बनी, कह रहे हैं भाई अच्छी बनी, मैं अभी पूरी नहीं देखी मैंने उसको, कुछ याद आते हैं ना थोड़ा बहुत इसमें, जो उन्होंने एक दिन दिखाई थी मेरे को, पर फिर भी वो अच्छा लिया उसने, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के देख लो, तो आप एक एक बात बताओ आप मुझे, आप ये बार बार कह रहे हैं कि आपको कैसे लगा कैसे लगा, तो मुझे खुशी नहीं होगी, जैसे आप बाहर सामने खड़े हो तो मेरे को खुशी हो रही है कि भाई आप कम से कम मेरे को आपके लायक तो समझा, भाई बात करने के लिए वो समझा तो सही ना, नहीं होंगे काश्तकार बहुत से काश्तकार कौन बनाता मुझे कहा क्या फिर भी आपने लायक समझा तो मेरे को तो खुशी खुशी है। ये 10 जगह तो अवार्ड लेके आई या अच्छा 50 है, जगह। हमें खुद बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ओके। आपसे मिलेंगे हम अवार्ड शो में, और अच्छा वहां पर बैठ के बहुत बातें करेंगे। बिल्कुल खुले में, अभी खुल गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगी बातें, पहले खुल गए ना अपन तो एकदम बिल्कुल। शक्ल नजर आ जाए, खुल गए तो बात कर हो जाएगी साहब, पहले अब अनजानों के तो बात करने में थोड़ा टाइम लगता है, अब खुल गए थोड़ा इसमें खुले तो ये बात तो हो जाएगी ना, जैसे शक्ल मिल जाएगी आपकी हमारी दोनों की तो अपना बात हो जाएगी। ठीक है सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद गुड, है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बाकी गुड फिर लगा साहब, मिलते मैं हैं। तो कह रहा हूँ मुझे इस बात की खुशी कि आप लोगों ने मेरे को इस लायक तो समझाया कि इसकी मूवी को देखने के मेरे उनसे आप बात करना चाहते हैं, मैं भी आपसे बात करने से इच्छुक था। भाई ने कहा भाई 2 बजे आया है या 4 बजे आप जरूर वही मिलना घर पर, मैं आज घर पर इसीलिए बैठा हूँ, नहीं मैं तो खेत में ही रहता जाता था, आता जाता शाम का खाना खाया, अभी शाम को खाना टाइम की आता था लेकिन आज आपके इंतजार में रुक गया। और साहब बस तो धन्यवाद आप सर। दर्शक को कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। अब दर्शक को तो क्या है साहब, दर्शक की बात में बैठे हैं तो उनको क्या बताना, जब भी वो कहेंगे वो टाइम आपके हमारे मिलने के बाद मजा आएगा, आपका आपका हमारा दोनों का जोड़ बनेगा ना, सब दर्शकों को बताऊंगा मैं कि भाई बिल्कुल। ऐसे तो हमारा नहीं, कार्यशैली कुछ आपसे भी पकड़नी पड़ती है, अकेला मेरे पास भी कुछ नहीं है, कुछ आप बोलेंगे कि आपने क्या 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 बोला ना आपने कि भाई आप उसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो उसका जवाब देने में मुझे मजा आता है। भाई आप अब के बार कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं सतर्क तो रहूं भाई, वो क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन आपको पूछने में आप हिचकिचा नहीं रहे तो मेरे को जवाब देने में क्यों हिचकिचाहट आ गई, जैसे आप पूछ रहे हैं तो मेरे को ये मजा आ रहा है कि अब क्या कौन सा पूछो, मैं जवाब उसका जवाब मैं दूं, तो इंटरेस्ट तो बनता है ना आपके और हमारे बात करने में, मुझे ये आ रहा है कि ओके, अब क्या आप ठीक है। क्या पूछते हैं जिसका मैं जवाब दे दूं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे दोबारा। तो तब तक हाँ के लिए नमस्कार। भाई नमस्कार सर। ठीक है सर, अच्छा सर, ओके। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद ओके सर। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे आपको बहुत जल्दी, बहुत एक हाँ हाँ नए ठीक है सर। उम्मीदवार के साथ और किसी के साथ। धन्यवाद।